भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है और इसलिए कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, पूर्ण स्वतंत्र है। भगवान जो है परम स्वतंत्र स्वतंत्र पर्सनालिटी है, परम स्वतंत्र व्यक्तित्व है भगवान। भगवान से अभिन्न होने के कारण भगवान का जो नाम है वो भी पूर्ण स्वतंत्र है। इसीलिए भगवान का नाम किन्हीं भी विधि पे आश्रित नहीं है। कोई किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकता है और उसको साधक की गंभीरता के अनुसार फल प्रदान करता है। भगवान का नाम जो है भगवान का प्रेम प्रदान एक बद्ध जीवात्मा को भी प्रदान कर देता है। भगवान ने अपने सारी शक्ति अपने नाम में दे दी। तो एक तो भगवान का नाम पूर्ण स्वतंत्र है क्योंकि भगवान से अभिन्न है, और भगवान से अभिन्न होने के कारण समस्त शक्तियां भगवान के नाम में है। तो कोई भगवान के चरण आश्रित होकर या ना होकर भी ले तो भी उसको फायदा पहुंचता है। कोई भगवान का नाम मजाक में ले, उपहास में ले, जान कर ले, अनजान कर ले, उसको लाभ पहुंचता ही पहुंचता है। एक ऐसी औषधि है जो लेने वाले को शुद्ध कर देती है। दवाई अगर कोई जानकर ले या ना जानकर ले तो उसको लाभ पहुंचाती है। लेकिन दवाइयों में एक दोष है कि दवाई जब कोई बीमार व्यक्ति होता है उसको लेता है, ग्रहण करता है, तो जब वो ठीक हो जाता है तो दवाई बंद करनी पड़ती है। लेकिन भगवान का नाम जो है ऐसी औषधि है जिसको लेने पर निरंतर 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 आनंद बढ़ता जाता है। भगवान से अभिन्न होने के कारण जैसे भगवान अपने आनंद का विस्तार करते हैं, ऐसे ही नाम के द्वारा जो आनंद प्राप्त होता है जीवात्मा का, वो निरंतर बढ़ता जाता है। जीवात्मा का भी जो आनंद है वो निरंतर बढ़ता जाता है। भगवान का भी और भगवान पे आश्रित सभी जीवात्माओं का जो इस नाम को लेते हैं उनका आनंद निरंतर बढ़ता है। तो कोई जानकर भी ले, अनजान में भी ले, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले उसका लाभ होता है। एक कथा आती है एक मछुआरे की। एक मछुआरा था जो अपना मछलियों को पकड़ता था और बाजार में बेच करके अपने जीविका उपार्जन करता था, अपने घर को चलाता था। तो जब किसी क्षेत्र में वो रोजगार करने वालों की संख्या बढ़ जाती है तो थोड़ी मुसीबत पड़ जाती है। तो पहले तो व्यापार अच्छा चल रहा था मछुआरे का, लेकिन उसी व्यापार में बहुत अन्य लोग आने के कारण उसका जो काम है वो धीमा पड़ गया और समय के अनुसार उसको जीविका उपार्जन में कठिनाई होने लगी। तो मछलियां ज्यादा मिल नहीं पाती थी, तो घर का जो खर्चा है, जीविका उपार्जन है, वो बाधित हो गया। ठीक से खर्चा चल नहीं पा रहा। तो बड़ा परेशान था, दुखी था, सोचा क्या करे। तो एक सूचना ये मिली कि एक राज्य में एक तालाब था और उस तालाब में बहुत सारी मछलियां थी। लेकिन वहां के जो राजा है उनका एक विशेष आदेश था कि कोई भी मछुआरा इस तालाब से मछली ना ले। अब संकट था जीविकोपार्जन का, घर को पालने का। तो मछुआरे ने प्लान बनाया कि मैं इस तालाब में जाऊंगा और मछली लेकर के आऊंगा, लेकिन जब राजा यहाँ नहीं होगा तब मैं जाऊंगा। तो राजा किन्हीं राजभार के कार्य से बाहर गए हुए थे, तो मछुआरे ने प्लान बनाया। तो मछुआरे ने अपने आप को तैयार किया और जो है राजा के उस राज्य में पहुंच गया तालाब के पास। लेकिन वेश थोड़ा बदल कर गया। वेश कैसा बनाया? साधु का वेश बनाया। कंठी माला पहनी, मालाएं डाल ली, गले में तिलक लगा लिया, साधु के वस्त्र पहन लिए और अपने जाल को लेकर के पहुंच गया, ये विचार करके कि यदि कोई राजा का सैनिक या कोई पकड़ने आया भी तो वहां बैठकर भगवान का भजन करूंगा। कोई सोचेगा ये तो साधु हैं, तपस्या करने आए हैं नदी किनारे। तो वो मछुआरा वहां पहुंच गया। राजा बाहर गए हुए थे,
तो जैसे ही मछली जाल बिछाया, सुबह के समय निकालने लगे, तो वहां राजा के जो है सैनिक पहुंच गए। तो उनको देख करके वहां पास में पड़ी मिट्टी को अपने शरीर पर मल करके और आसन मुद्रा में बैठ गए और बोलने लगे, राम राम राम। तो सैनिकों ने देखा, राजा ने देखा, अरे ये तो कोई साधु संत है, ये कोई मछुआरा नहीं है, और वहां से लौटकर चले गए। तो मछुआरे के मन में ये विचार आया कि भगवान का नाम लेने से जब मैं इस भौतिक संसार में इन्हें लोगों से बच सकता हूँ, और वो भी मैंने कोई अच्छे विचार से नहीं लिया, ढोंग करके लिया, तो मेरे को बचा लिया गया। तो जब मैं जानबूझकर भगवान का नाम लूंगा, तो क्यों नहीं भगवान का नाम इस भवसागर से तारेगा। तो इस बात को समझ में आ गई और वो भगवान का भक्त बन गया। भगवान का नाम इतना पावरफुल है, कोई जाने अनजाने में ढोंग से, चीटिंग से, किसी भी प्रकार से ले, वो जीवात्मा को शुद्ध कर देता है। कोई किन्हीं भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से भगवान की शरण आए, भगवान का नाम तो ले, भगवान का नाम स्वतः ही कार्य करता है। बस जीवा पे आना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे मन में कितने दोष क्यों ना हो, या किसी भी विचार से, किसी एक उद्देश्य से क्यों ना लेना शुरू किया हो, भगवान का नाम इतना पावरफुल है, भगवान का संग इतना पावरफुल है, दिव्य है, वो उस जीव को शुद्ध कर देता है। तो कलयुग में भगवान के नाम के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है जीवात्मा का। बद्ध जीवात्माएं भगवान से विद्रोह करने के कारण इस संसार में है, और इस संसार में ही घूमती रहेगी। क्यों? भगवान के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। तो भगवान ने बहुत ही सरल उपाय दिया है, अपना नाम। कोई भगवान का नाम किन्हीं भी प्रकार से ले सकता है, चलते फिरते, हाँ, किसी भी प्रकार से ले सकता है। लेकिन अगर कोई वास्तविक लाभ उठाना चाहता है, तो आचार्यों के उपदेश का पालन करते हुए कोई नाम की शरण लेता है, वो इसी जन्म में अपने आप को शुद्ध करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। इतना पावरफुल है ये नाम। तो भगवान के नाम को लेने के लिए भगवान ने कोई नियम भी नहीं रखे हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे रखा। भगवान ने अपने नाम को स्मरण करने के लिए कोई नियम नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? कलयुग की बद्ध जीवात्माएं हैं, इतनी उदंड जीवात्माएं, अगर कोई नियम रखा तो करेंगे नहीं, बहुत सारे बहाने। किन्हीं 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 न किसी प्रकार से नाम ले। एक बार एक व्यक्ति था, नारद मुनि पहुंचे कि भाई अपना जीवन, मनुष्य जीवन को सफल बना लो, ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है, थोड़ा नाम ले लो। नहीं नारद मुनि जी, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं ले सकता। नारद मुनि बोले, अरे कुछ तो समय होगा, थोड़ा बहुत कहीं ढूंढो जरा, कुछ तो समय होगा। नहीं नारद मुनि जी, बहुत विचार कर लिया, कोई समय नहीं है, सुबह उठता हूँ रात तक, जरा समय है ही नहीं मेरे पास। तो नारद मुनि बोलते हैं, थोड़ा विचार करो, कुछ समय मिलेगा, उसी में नाम लो, उसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो बहुत दिमाग लगाया, तो पता चला जब सुबह अपने आप को शुद्ध करने के लिए जाते हैं, तो वो समय खाली रहता है। तो नारद मुनि को बताया कि हाँ, जब मैं सोच के लिए जाता हूँ, सुबह अपने आप को शुद्ध करने के लिए जाता हूँ, मल त्याग के लिए जाता हूँ, तब मैं थोड़ा समय मेरे पास रहता है। तो नारद मुनि ने बोला, तभी नाम ले लो। तो ठीक है, नारद मुनि का आदेश पा करके और वो नाम लेने लगे, राम 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 राम। राम का नाम सुना, और जहां पे भगवान का नाम लिया जाता है, वहां पे हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। हनुमान जी सुन रहे हैं, ये नाम कहाँ से आ रहा है। देखा, शौचालय में बैठ करके नाम ले रहा है भगवान का। भगवान के नाम के प्रति इतनी धृष्टता, इतनी अशुद्धता से, इतनी अपवित्रता से नाम ले रहा है। तो नारद मुनि ने आदेश दिया था, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। तो भग हनुमान जी वहां पर प्रकट हो गए गदा के साथ, कि तुझे मैं दंड दूंगा, मेरे राम का इतना डिसरेस्पेक्ट, इस प्रकार से नाम ले रहा है, अब तुझे दंड मिलेगा। घबरा गया, एकदम से नारद मुनि के कहने पे तो किया था, तो तुरंत नारद मुनि का स्मरण किया, और नारद मुनि वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैंने इसको छूट दी है, इसीलिए इसको लेने दो। तो हनुमान जो है प्रसन्न हुए, ये बद्ध जीवात्मा है,
अगर यहाँ भी नहीं लेगा तो कहाँ लेगा। तो इसी प्रकार से भगवान ने बड़ी कृपा करके बद्ध जीवात्माओं की अवस्थाओं को देखकर उन्हें जो है ये नाम दिया। भगवान ने अपना नाम दिया और उसको जपने के लिए कोई विशेष नियम नहीं रखे। सबसे बेस्ट तो यही है कि स्नान करके भगवान के भक्तों के संग में जप किया जाए पवित्र होकर के। लेकिन कोई इतना नहीं कर पा रहा तो कोई कंडीशन नहीं है, भगवान का नाम ले ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान ने कोई नियम नहीं रखा है। कोई बोले नियम नहीं है, आचार्यों की प्रसन्नता के लिए तो हमें नियम का पालन करना चाहिए और भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ने के लिए नियम का पालन करना चाहिए। सुबह उठ करके स्नान करके पवित्र होकर भगवान का नाम ले, ये तो हाई स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन कोई इस स्टैंडर्ड को पालन नहीं कर पा रहा है तो येन केन प्रकार भगवान का नाम ले, या किन्हीं और कारणों से बाकी जब के बाद भी स्नान करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि भगवान का नाम लिया जाए सुबह भक्तों के संग में। तो इसके बारे में प्रभु जी विस्तार से बताते ही हैं, जो प्रभु जी आदेश देते हैं। तो हमें आदेशों का गंभीरता से पालन करना चाहिए कि नाम बड़ा ही शक्तिशाली है। कोई किसी भी अवस्था में ले, ये भगवान का प्रेम प्रदान करने वाला है। तो गंभीर प्रयास होने चाहिए भक्ति में, और जो नाम का आश्रय लेना है वो पूर्ण निष्ठा के साथ लेना चाहिए। तो भगवान का नाम को निरंतर पुकारते रहना चाहिए और हमेशा नाम लेते हुए सतर्क रहना चाहिए। विशेष तौर पे जब हम नाम जप करते हैं माला पे, तो हमें सतर्कता के साथ नाम जप करना चाहिए। चलते फिरते नाम लेते हैं वो तो अच्छा है, लेकिन जब स्पेसिफिकली हम माला पे जप करते हैं तो हमें बहुत ही सतर्कता पूर्वक जप करना चाहिए। एक एक नाम को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए और ध्यान पूर्वक जो है उसको सुनना चाहिए। इसका तीव्रता से जो है हमें लाभ मिलता है। और जब करते समय अगर कोई विचार भी आए तो उसे डरना चाहिए। प्रारंभिक अवस्थाओं में ये विचार आते हैं, हमें बार बार ये गंभीर प्रयास करते रहेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी और हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। नाम जब सुधरेगा तो ये बहुत ही कृपा है भगवान की, जो भगवान ने हमें नाम दिया। इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, पूरे चरण आश्रय होकर निष्ठा के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम प्रभु की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय।